आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। पैरासीटामोल समेत 59 दवाइयां फेल। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने अगस्त महीने के दौरान जांच में गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाई गई 59 दवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन दवाओं में पेन डी, पैरासीटामोल, एंटीबायोटिक, बीपी, शुगर, विटामिन, कैल्शियम समेत कई दवाइयां शामिल हैं। अलर्ट जारी होने के बाद दवा कंपनियों को इन्हें बाजार से हटाना होता है। उत्तराखंड में इस बार लंबा खिंच सकता है मानसून। तो उत्तराखंड में गत वर्ष की तरह इस बार भी मानसून लंबा खिंच सकता है। सामान्यतः मानसून 30 सितंबर तक प्रदेश से विदा हो जाता है। इस बार अक्टूबर के पहले हफ्ते तक चलने के आसार हैं। मौसम विभाग ने 1 अक्टूबर तक बारिश की संभावना जताई है। मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में 26 से 28 सितंबर तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया राजस्थान से 1 हफ्ते या 10 दिन बाद उत्तराखंड से मानसून विदा होता है। ऐसे में संभावना है कि यहाँ से मानसून अक्टूबर के पहले हफ्ते तक विदा होगा। सिकंजा दुष्कर्म का आरोपी मुकेश बोरा 24 दिन बाद गिरफ्तार। तो दुष्कर्म एवं पॉक्सो के मुकदमे के फरार आरोपी नैनीताल दूध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को पुलिस ने बुधवार को यूपी में रामपुर से गिरफ्तार किया। केस दर्ज होने के बाद 24 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा भाजपा से निष्कासित बोरा 18 सितंबर को उत्तराखंड से भागने के बाद जयपुर में छिपा था। पुलिस को आरोपी की 1 दिन की रिमांड मिल गई है। बदलापुर मुठभेड़ पर हाईकोर्ट ने प्रश्न उठाए। तो बम्बई हाईकोर्ट ने कहा कि बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की मुठभेड़ को टाला जा सकता था। उसकी मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। 3 फ्री सिलेंडर योजना 2027 तक मंजूर। उत्तराखंड में अंत्योदय परिवार को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना वर्ष 2027 तक बढ़ा दी गई है। वित्त विभाग ने इस संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हरिद्वार केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल घूस लेते गिरफ्तार। तो सीबीआई ने केंद्रीय विद्यालय BHEL रानीपुर हरिद्वार के प्रधानाचार्य को 30,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने रिश्वत आउटसोर्स कर्मियों से ली थी। सीबीआई ने आरोपी प्रिंसिपल के घर पर भी छापेमारी की। देश के किसी हिस्से को पाकिस्तान न कहें। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बुधवार को कहा कि भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता। उन्होंने देश भर के जजों और अदालतों को ऐसी टिप्पणियां करने के प्रति आगाह किया। 17,000 रुपये नहीं थे, IIT की सीट छूटी। तो यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने कड़ी मेहनत से JEE पास कर ली। IIT धनबाद में उसे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में सीट आवंटित की गई थी, लेकिन गरीबी के चलते समय पर फीस के 17,500 रुपये जमा नहीं कर पाया और सीट गंवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। जसपुर में लूट के आरोपी को गोली लगी, भर्ती। शराब पिता पुत्र के साथ लूट की वारदात में वांछित चल रहा सातिर बदमाश मंगलवार देर रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। दिल्ली में 18,000 हुआ न्यूनतम वेतन। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में विद्यार्थियों संग यौन दुर्व्यवहार। तो नैनीताल से खबर आई है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में छात्र छात्राओं के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामले सामने आया है। आरोप है कि स्कूल के एक चतुर्थ श्रेणी समेत एक अन्य कर्मचारी ने नाबालिगों छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की है। ग्रीन पार्क में होगी रनोगी बरसात। हिमाचल में भी दुकानों पर नाम लिखना होगा। तो यूपी की तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश में भी दुकानदारों को दुकानों में अपना पहचान पत्र प्रदर्शित करना होगा। सरकार ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। NHI के 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर सहित 21 दोषी हुए। KV भेल का प्रधानाचार्य रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ।
प्रदेश के कई जगह आज भी बारिश के आसार। तो कई दिनों से धूप के चलते पड़ रही गर्मी से बुधवार को हुई बारिश ने राहत दिलाई। झमाझम बारिश से तापमान में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। बादल छाए रहने और मौसम में नमी के चलते कई दिनों बाद शाम के समय ठंडक का एहसास हुआ। उधर आज भी देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि अन्य जिलों में भी बारिश होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में 26 सीटों पर 57.03% मतदान हुआ। आरोपी हिरासत में था, सिर में क्यों मारी गोली? तो बदलापुर अदालत ने कहा यह मुठभेड़ नहीं। कई तालों की चाबी बनेगा परिवार पहचान पत्र। तो एजेंसी का चयन अगले हफ्ते होगा। MOU पोर्टल तैयार, प्रकोष्ठ भी हो गया गठित। दुनिया ने देखा लोकतंत्र का उत्सव। तो जम्मू कश्मीर में 16 देशों के प्रतिनिधियों ने देखी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया। परियोजनाओं को ग्लेशियर फटने से नहीं होगा नुकसान। तो नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने बदल दिए नियम। पेयजल कर्मियों ने सरकार को 15 दिन का समय और दिया। तो जल निगम जल संस्थान संयुक्त मोर्चा ने सरकार को मांग पूरी करने के लिए 15 दिन का समय और दिया है। इसके बाद आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। पिटकुल कर्मियों के लिए 2 साल के बोनस का प्रस्ताव पास हुआ। कहीं छात्र नहीं तो कहीं शिक्षक गैर हाजिर, रोका वेतन। तो हरिद्वार से खबर है, जनपद में शिक्षा व्यवस्था का हाल जानने के लिए DM के निर्देश पर बुधवार को प्रशासन की टीम ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान किसी स्कूल में शिक्षक गैर हाजिर मिले तो कई स्कूलों में छात्र अनुपस्थित थे। स्थिति इतनी खराब मिली कि भेल इंटर कॉलेज में 17 सहायक अध्यापक नदारत मिले। गैर हाजिर मिले गुरुजी का वेतन रोकने के साथ ही स्पष्टीकरण तलब किया गया है। योग प्रशिक्षित बेरोजगारों का 9 नवंबर से दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने का ऐलान। तो उत्तराखंड योग प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ ने राजकीय महाविद्यालयों में नियुक्ति न मिलने पर नाराजगी जताते हुए 9 नवंबर से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने का ऐलान किया। संविदा कर्मियों ने काली पट्टी बांध किया काम। तो ऊर्जा के तीनों निगमों के उपनल के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान वेतन व महंगाई भत्ते सहित 13 सूत्री मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज कर्मचारियों ने पहले आंदोलन शुरू कर दिया। पहले दिन काली पट्टी बांधकर काम किया। वाहन चालक भर्ती का परिणाम जारी, परीक्षण 18 से। तो उत्तराखंड अनुसूचित चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में वाहन चालक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। अभ्यर्थियों के लिए वाहन चालन परीक्षण 18 दिसंबर से होगा। आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि यह परीक्षा 7 जुलाई को हुई थी, जिसकी उत्तर कुंजी 9 जुलाई को जारी करते हुए 9 से 14 जुलाई तक आपत्तियां मांगी थी। आपत्तियों के निराकरण व संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर वाहन चालक के 33 पदों के सापेक्ष रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तबादले और समानता के लिए शिक्षक बीमार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए नहीं तैयार। तो शिक्षा विभाग में मनचाही जगह पर तबादले और समानता के लिए शिक्षक बीमार हैं, लेकिन अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए कोई तैयार नहीं है। यह हाल तब है जबकि शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गंभीर बीमार शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन मंत्री के निर्देश के 2 साल बाद भी एक भी शिक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति नहीं दी गई। दैनिक वन श्रमिकों के मामले में मंत्री मंडलीय उप समिति का गठन। तो वन महकमे में तैनात सीधे भर्ती हुए दैनिक श्रमिकों के मामले में शासन ने मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन कर दिया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में गठित उप समिति में 2 कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं। अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा गोल्डन कार्ड योजना का लाभ। तो प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड योजना का लाभ मिलेगा। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग कल होनी है, तो इसके लिए अलग अलग जिलों की विज्ञप्ति जारी की गई है। इसी क्रम में
चंपावत जिले की विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें 27 सितंबर को काउंसलिंग होना है, जिसके लिए अभ्यर्थियों की तीसरी काउंसलिंग लिस्ट school.education.uk.gov पर अपलोड कर दी गई है। प्रतीक्षा सूची हेतु चयनित अभ्यर्थी को काउंसलिंग के समय 10 रुपये के नोटरी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा उत्तराखंड से इतर उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि प्रदेशों से लिया गया द्विवर्षीय डीएलएड में स्थायी नागरिक की बाध्यता नहीं है तथा अन्य प्रदेश के नागरिकों के लिए भी मान्य है। अतः स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट पर अपलोड सूची के अभ्यर्थियों को 27 सितंबर को 10 बजे भौतिक सत्यापन हेतु काउंसलिंग आहूत की जाती है। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को सभी को अपने प्रमाण पत्र भी लेके जाने होंगे, जिसमें शैक्षिक योग्यता, प्रशिक्षण, स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, इन सब की 2-2 स्वप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाना होगा। इसी प्रकार से हरिद्वार की भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इसमें भी 27 सितंबर को 10 बजे कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार में उपस्थित होना है। वहीं रुद्रप्रयाग में भी 10 बजे ही काउंसलिंग होगी। तो 27 सितंबर को 10 बजे अपने प्रमाण पत्र लेके जाना होगा। इसके साथ ही टिहरी गढ़वाल में भी 27 सितंबर को काउंसलिंग होनी है। तो यहाँ पर भी टिहरी गढ़वाल नई टिहरी के सभागार में प्रातः 10 बजे काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। अल्मोड़ा में काउंसलिंग 10:30 बजे होगी। तो 27 सितंबर को प्रातः 10:30 बजे काउंसलिंग होनी है। इसके लिए सभी प्रमाण पत्र लेके जाने होंगे। पौड़ी गढ़वाल में 10 बजे प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल के सभागार में काउंसलिंग होगी। पुरानी पेंशन बहाली आज जन आक्रोश मार्च। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में जन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। खनिज की अवैध ढुलाई और जुर्माना बढ़ा, वाहनों पर जीपीएस अनिवार्य। चारधाम यात्रा अगले साल हरिद्वार के बैरागी कैंप से शुरू करने पर विचार किया। तबादले के लिए बीमार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए शिक्षक नहीं है तैयार। योग प्रशिक्षित बेरोजगार 9 नवंबर को दिल्ली की जंतर मंतर में करेंगे आंदोलन का ऐलान। महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से मिली मजबूती। निकायों में ओबीसी सर्वेक्षण की अनुपूरक रिपोर्ट पुनः। आक्रोश उपनल और आउटसोर्स कर्मचारी आंदोलित अपनी अपनी मांग को लेकर के प्रदेश के उपनल और आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार और विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को देहरादून में ऊर्जा के तीनों निगमों के उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण व अन्य मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू किया। कर्मचारियों ने पहले दिन काली पट्टी बांधकर काम किया और हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप समान कार्य का समान वेतन देने की मांग की। वहीं लोक निर्माण विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने समायोजन और बकाया भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। कर्मचारियों ने दून में यमुना कॉलोनी स्थित एचओडी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अधिकारियों पर उनकी मांगों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। नियमितीकरण और समान वेतन मांगा तो ऊर्जा के तीनों निगमों के उपनल कर्मियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोक निर्माण विभाग आउटसोर्स कर्मियों का प्रदर्शन। तो लोक निर्माण विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने बुधवार को यमुना कॉलोनी स्थित एचओडी कार्यालय में धरना शुरू कर दिया। महिलाओं ने किया सचिवालय को। तो 10,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं 2 लाख महिलाएं। तो 11 वर्षों से आंगनवाड़ी केंद्रों से माध्यम से बांट रही THR। सीएम आवास कूच से लेना देना नहीं। तो उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के प्रदेश संयोजक जगत मर्तोलिया ने कहा कि 28 सितंबर को सीएम आवास कूच को लेकर संगठन का कोई लेना देना नहीं है। मर्तोलिया ने एक बयान में कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व पंचायत संगठन को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं।
धामी आज झारखंड में रैली संबोधित करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली से झारखंड में आयोजित भाजपा की परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए रवाना होंगे। धामी को बुधवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए जाना था, लेकिन उनका यह कार्यक्रम स्थगित हो गया। 6 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 895 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 29 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 200 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट के 55 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 30 सितंबर को होगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में कांस्टेबल ड्राइवर के 545 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 120 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर के 31 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। यातायात बाधित कर रहे ई रिक्शा चालक को पकड़ा तो हुआ हंगामा। तो किच्छा बाईपास रोड जाम करने की कोशिश, चालक पर दर्ज है केस। कमरे में फंदे पर लटका मिला किशोर। तो संदिग्ध परिस्थितियों में एक किशोर कमरे में फंदे पर लटका मिला। उसने हाथ की नस को काटने की भी कोशिश की थी। युवक की मौत के मामले में तहरीर दी। पहले बेटे को पीटा, फिर पिता पर भी किया हमला। तो किच्छा से खबर है, पहले नाबालिग बेटे के साथ मारपीट की और फिर आरोपी ने 2 अन्य लोगों के साथ पिता पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने 3 के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। तो क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कॉलर ने रुपए न देने पर जेल भेजने की धमकी दी। घायल महिला की इलाज के दौरान मौत। पंतनगर से खबर आई है, किशोर के साथ दिल्ली में मिली किशोरी। 83 पाउच कच्ची शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया। तो खटीमा से खबर आई है। अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता है रुद्रपुर। आज दिनेशपुर मार्ग पर रहेगा यातायात बाधित। बगीचे में मृत मिला चालक, हाथ पर था कटे का निशान। मात्र मृत्यु दर कम करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी। खनिज के अवैध ढुलाई पर जुर्माना बढ़ा, वाहनों पर जीपीएस अनिवार्य करा। पुरानी पेंशन के लिए आक्रोश मार्च आज निकलेगा। हरसिल में सेब की विभिन्न प्रजातियां देख राज्यपाल बोले मजा आ गया। आंदोलन कर रहे त्रिस्तरीय पंचायत संगठन में रार। प्रॉपर्टी डीलर पूर्व चेयरमैन ने कराई थी टैक्सी, भोजीपुरा तक छोड़ा था। दून में ई वाहनों को नहीं मिल रहा सरकारी करंट। महंगाई छू रही आसमान, दाल रोटी खाना भी नहीं रहा आसान। तो परेशानी खाद्य तेलों, सब्जियों, आटा, दाल की कीमतों में भारी उछाल आया। ट्रांसपोर्टर नगर के शराब के ठेके पर 50,000 का जुर्माना लगाया। कारगिल की बस्ती में बड़ी मात्रा में मिला डेंगू का लार्वा, एक और मरीज संक्रमित हुआ। डेंगू का लार्वा मिलने पर काटे 20 के चालान। मंदिर में विवाह समारोह के दौरान हंगामा, कई घायल हो गए। तो देहरादून से खबर है, 10 नामजद सहित कई पर मुकदमा दर्ज किया गया। सेंट जोसेफ स्कूल को राहत, सरकार ने वापस लिया जमीन लेने का आदेश। देहरादून संभाग के खिलाड़ियों का दबदबा। पशुपालन विभाग ने 9 रन से जीता मैच। 47 वार्डों में कूड़ा एकत्रीकरण शुल्क लेने पर विवाद, महिलाओं को धमकाया, पुलिस बुलाई। कूड़ा उठाने की व्यवस्था 15 दिन में सुधारें वरना नहीं बढ़ेगा ठेका। पटाखों में अवैध गोदाम में लगी आग, एक के बाद एक धमाकों से दहला ट्रांसपोर्ट नगर। तो देहरादून से खबर है, ट्रांसपोर्ट नगर स्थित पटाखों के गोदाम में आग लग गई। आग से हजारों पटाखों में एक साथ आग लगी तो धमाकों की आवाज़ दूर तक सुनाई दी। हरिद्वार और देहरादून संभाग में 321 वाहनों के हुए चालान। कब्र से निकाला महिला का शव, कोरोनेशन में हुआ पोस्टमार्टम। युवती से 1.38 लाख रुपए की ठगी की गई। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी कार, घर पहुंचेगा चालान। पुलिस थाने और चौकियों में बढ़ाई जाएगी पुलिसकर्मियों की संख्या।
स्कूली बच्चों ने जाना इमरजेंसी में कैसे दे सकते हैं CPR। हरियापुर कला में हाथी ने युवक को पटका, घायल हो गया। तो रायवाला से खबर आई है। मरीजों को अब मोबाइल पर मिलेगी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट। बंजारावाला में डंप यार्ड बना था मच्छरों का गढ़, 1 लाख का जुर्माना लगाया। प्रेमनगर में विपरीत दिशा से जा रही स्कूल बस की टक्कर से ऑटो चालक की मौत। तो दून पटवा साहिब राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रेमनगर बाजार में गलत दिशा से आ रही बेलगाम स्कूल बस की टक्कर से ऑटो चालक की मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। पलटन बाजार में लगाए जाएंगे 15 कैमरे। सेंट जोसेफ एकेडमी से वापस नहीं ली जाएगी भूमि। 15 दिनों के भीतर राजकीकरण नहीं हुआ तो मोर्चा करेगा आंदोलन। पुरानी पेंशन बहाली के लिए आक्रोश मार्च आज। ओवरलोड वाहन नदी में गिरा, एक तीर्थयात्री की मौत, 12 घायल। तो बाबा केदार के दर्शन को जा रहे उत्तर प्रदेश और बंगाल के तीर्थयात्रियों से भरा ओवरलोड। बोलेरो वाहन गौरीकुंड के पास 70 मीटर गहरी खाई में लुढ़कने के बाद मंदाकिनी नदी में जा गिरा। हादसे में कोलकाता के एक तीर्थयात्री की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। देवप्रयाग के पास कार खाई में गिरी, चंडीगढ़ के निवासी की मौत। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर धौलाधार के निकट कार खाई में गिरने से चंडीगढ़ के एक व्यक्ति की मौत हो गई। वसूली आंकड़े सही से दर्ज न करने पर नोटिस लिया। माड़ा में सेल्फी लेते हुए खाई में गिरा तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। घुड़ड के शिकार में 2 गिरफ्तार, जेल भेजा। दुष्कर्म और छेड़छाड़ का आरोपी बुरा गिरफ्तार हुआ। जोशीमठ में डीएम से वार्ता विफल, 27 को चक्का जाम की घोषणा की। डेंगू का लार्वा मिलने पर 20 का चालान किया गया। देहरादून में बारिश के बीच बह गई सरकारी सिस्टम के दावे। कांग्रेस मेयर पद की दावेदारी के लिए 13 ने ठोका दावा। धनगढ़ी पनोद पुल निर्माण जल्द होगा। इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की अनुमति मिली। तो नैनीताल से खबर है, नियमितीकरण को संविदा कर्मियों का आंदोलन शुरू। बदमाशों को PCR पर लेकर पुलिस ने क्राइम सीन दोहराया। सड़क दुर्घटना में कार चालक पर मुकदमा। तो हरिद्वार से खबर है, घर फार्म की जमीन हड़पने के आरोप में 6 के खिलाफ केस दर्ज किया। सेलाकुई में सफाई निरीक्षक से मारपीट पर भड़के सफाई कर्मचारी। मौसम, पछवा दून में झमाझम बारिश, चक्राता में छाया कोहरा। देहरादून के बाजारों में सुरक्षा के मुद्दे पर व्यापारियों में आक्रोश। पलटन बाजार अब हाईटेक कैमरे की निगरानी में रहेगा। विवाह समारोह में घुसकर मारपीट, आरोपियों पर केस दर्ज किया। युवती ने नौकरी के झांसे में गंवाए 1.38 लाख रुपए। दिक्कत, पलटन बाजार में सड़क से बाहर निकले तार कारोबारी नाराज हैं। दुग नाकुरी में आपदा के डर से रात भर जागे लोग। गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, चाची पर चाकू से हमला करने वाले पूर्व फौजी ने मांगी माफ़ी। छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक दोष मुक्त हुआ। तो रानीखेत से खबर आई है, रानीखेत में बच्चों ने की स्कूल में तोड़फोड़। बागेश्वर में जुटेंगे देश भर के भौतिक विज्ञान शिक्षक। चारधाम यात्रा के लिए लेंगे AI की सहायता। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई। तो देहरादून से खबर आई है, ONGC ने दिए भाषण में चालित सौरभ व नीरज रहे बल। व्यापारियों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी। तो लमगांव से खबर आई है, गौरीकुंड में सड़क हादसे में 1 की मौत, 14 घायल हो गए। देवप्रयाग में कार हादसे में चंडीगढ़ के युवक की मौत हो गई। घुड़ड का शिकार करने वाले जेल भेजे। हरिद्वार की सड़कों के 800 गड्ढे 12 तक भरेंगे। मेडिकल कॉलेज की लागत 300 करोड़ तक बढ़ी। नाचनी में खाई में गिरी कार, बाल बचे 5 लोग। आवासीय विद्यालय में छात्रा से छेड़छाड़ और मारपीट की गई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है, चंपावत में ब्रसिका फूल की खेती। ट्रेजरी से वेतन पेंशन भुगतान पर मैनेजमेंट पलटा। दून अस्पताल में खून की जांच के लिए 6 नई मशीनें लगेंगी। कर्मचारियों ने काली फीती बांधकर जताया आक्रोश। शिक्षा कर्मियों ने रैली को सफल बनाने पर किया मंथन। रैली, नुक्कड़ नाटकों से किया जागरूक। विकास नगर में जगह जगह चलाया सफाई अभियान।
कोतवाली से कुछ दूरी पर खड़ी बाइक को ले उड़े चोर। एसटीएच में 1 साल से लटका आईसीयू जल्द बनकर तैयार होगा। पुलिसकर्मियों की तैनाती के लिए मानक तैयार होंगे। जिम कॉर्बेट पार्क की फर्जी बुकिंग वेबसाइट बनाई। भीमताल में बाइक की टक्कर लगने से झील में गिरा पर्यटक। मारपीट पर 8 नाबालिग पर केस दर्ज किया। तो हल्द्वानी से खबर रही है। मौसम नीली करवट, दून में भीषण बारिश, घर के बाहर से बच्ची नाले में बही। महिला और युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन किया। डीबीएस यूनिवर्सिटी में 250 यूनिट रक्तदान किया। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे पर यात्रियों से भरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। डीएम के साथ भी वार्ता बेनतीजा रही। 11 सीटर वाहन में 16 थे सवार, नहीं हुई चेकिंग। देवतौली के लोगों और छात्रों ने रोका राज्यसभा सांसद भट्ट का काफिला। तो बोले क्षेत्र को जबरन पालिका से हटाया, अब लगे कूड़े के ढेर। 138 में से 100 से अधिक स्ट्रीट लाइटें खराब। तो कोटद्वार से खबर आई है। वहीं खबर है देवप्रयाग से कार खाई में गिरने से एक की मौत हो गई। वन विभाग ने 2 आरोपी भेजे जेल। 5वें दिन भी नहीं पहुंचे निश्चय तक। 4 डेंगू पीड़ित मिले बेस अस्पताल में भर्ती। तो कोटद्वार से खबर आई है। पोस्टर प्रतियोगिता में साहिल व भूमिका प्रथम रहे। प्रोजेक्ट कार्य व क्विज में कैवर्स बना विजेता। विद्युत संविदा कर्मियों ने समान वेतन के लिए भरी हुंकार। हरसिल के सेब की प्रजाति देख राज्यपाल बोले मजा आ गया। गांव में अचानक हुई आतिशबाजी से दहशत। तो चंपावत से खबर आई है। बागपत शामली के 3 युवक आए थे जन्मदिन मनाने। 2 करोड़ खर्चे, अब आयुष अस्पताल के लिए नई जगह की भी तलाश की। नालियों की सफाई नहीं होने पर भड़के लोग, ईओ का किया घेराव। तो लमगांव टिहरी से खबर आई है। नकली दवा के उपयोग से बचें। नाबालिग को भगाने के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। तो चंबा से खबर है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। टेबल टेनिस में लड़कियों ने दिखाया दम। 3 बदमाशों को मौके पर ले जाकर पुलिस ने पूछा कैसे डाली डकैती। कहीं छात्र अनुपस्थित, कहीं शिक्षक गैरहाजिर, रोका वेतन। बेशकीमती शत्रु संपत्ति पर से प्रशासन ने हटाए अवैध कब्जे। अभी तक विजिलेंस करती थी रिश्वतखोरों की धरपकड़, अब सीबीआई का भी शिकंजा। वाहन चोरी के 2 आरोपी गिरफ्तार। 8 बाइक, 1 ई-रिक्शा बरामद हुआ। तो हरिद्वार से खबर आई है। प्रेमिका ने दूसरे से नाता जोड़ा तो प्रेमी ने किस्त देना छोड़ा। तो आईटी कर्मचारी ने प्रेमिका को किस्तों पर एक मोबाइल दिलाया था। जब महिला ने कहीं और संबंध बना लिया तो कर्मचारी ने किस्त देनी बंद कर दी। इसके बाद दुकानदार ने महिला को नोटिस थमा दिया। मामला कोतवाली पहुंचा तो महिला को मोबाइल दुकानदार को लौटाना पड़ा। दुर्घटना में युवती की मौत के मामले में चालक पर केस दर्ज। तो हरिद्वार से खबर आई है। पंजन हेड़िया में ग्राम प्रधान पर हत्या की धमकी देने का आरोप, मुकदमा दर्ज किया। 5 राज्यों में पुलिस को छकाने के बाद हाथे चढ़ा। गुलाब घाटी में खराब हुआ ट्रक, सड़क के दोनों ओर लगी कतार। गोला बैराज में सिल्ट आने से पेयजल प्रभावित रहा। खतरे के साए में पढ़ रहे 96 जीर्ण शीर्ण स्कूल में बच्चे। हवालबाग ब्लॉक के 4 गांवों में 15 दिन से नहीं आया पानी। सल्ट, स्यालदे, लमगड़ा, धौलादेवी में भी जल संकट। राज्य की महिलाओं का दर्द बढ़ा रहा स्तन कैंसर। अम्याड़ी में तेंदुए ने 3 गायों को बनाया निवाला। तो रानीखेत अल्मोड़ा से खबर आई है। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है मात्र एक बस। किशोरी से छेड़छाड़ का आरोपी कोर्ट से दोष मुक्त हुआ। समर्थ पोर्टल बंद होने से 6570 विद्यार्थियों को नहीं मिला प्रवेश। अल्मोड़ा क्लब ने जीती फुटबॉल चैंपियनशिप। राजकीय इंटर कॉलेज राती केटी में विज्ञान और जीव विज्ञान की पढ़ाई पीटीए शिक्षक के भरोसे। तो 4 पदों पर ही हैं स्थायी शिक्षक तैनात। बैजनाथ मंदिर और घाट की नियमित हो सफाई। कार रपट कर रामगंगा तट पर पहुंची, 5 लोग घायल हुए। हाईवे का 50 मीटर हिस्सा रामगंगा में समाया, थमी रफ्तार।
पिथौरागढ़ में नहीं बनेगा ट्रामा सेंटर, सीसीओ में मिलेगा इलाज। वेतन न मिलने पर हंगामा किया, तो धारचूला से खबर आई है। छाता से छिड़कानी करने वाला चौकीदार दबोचा गया, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। तराई में पुलिस मुठभेड़ में पकड़े जाते हैं खूंखार अपराधी।